नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप भसीन। आज हम बात करेंगे उज्जयी प्राणायाम की। उज्जयी प्राणायाम को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उज्जयी का दूसरा मतलब है विजेता, इसलिए उसको विक्टोरियस ब्रेथ या ओशनिक ब्रेथ भी बोलते हैं। इस प्राणायाम की जो विधि है वो ये है कि जब हम इसमें श्वास भीतर ले रहे हैं या बाहर छोड़ रहे हैं, इसमें हमारा कंठ द्वार जहाँ से हम बोलते हैं उस स्थान को हम हल्का सा संकोचित कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये जो विधि है प्राणायाम की, ये प्राणायाम कंठ चक्र के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि कंठ चक्र स्थान है उदान वायु का। जब हम कंठ चक्र को सक्रिय करते हैं तो हमारी उदान वायु सक्रिय होने लगती है। जब हमारी उदान वायु सक्रिय होती है तो कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होने लगती है, हमारे सारे चक्र सक्रिय होने लगते हैं। वैसे तो कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय करने के लिए जो प्राणायाम्स हैं उसमें कुंभक का बहुत बड़ा स्थान होता है, लेकिन उज्जयी एक बहुत ही सरल प्रयोग है जिससे आप सुषुम्ना नाड़ी को एवं कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम क्योंकि कंठ चक्र पर आधारित है तो ये हमारी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है। आज हम जानते हैं कि जो वेगस नर्व है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, जो हमारे मन को शांत और प्रशांत करती है, उसके अंदर मुख्य भूमिका निभाती है। उज्जयी प्राणायाम से क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो हमारी हृदय की गति धीमी पड़ने लगती है, शरीर शीतल होने लगता है, मस्तिष्क शांत होने लगता है और हम एक परम शांति में प्रवेश करने लगते हैं। आज वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके कई बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, जैसे हार्ट के एरिथमियाज हैं, डिप्रेशन है, ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं। उन पर काफ़ी बड़ी शोध एवं रिसर्च चल रहा है जिसमें हम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं और ये बीमारियां ठीक होने लगती हैं। उज्जयी प्राणायाम भी आपकी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकता है बहुत आसानी से, बिना कठिनाई के। उज्जयी प्राणायाम सीखने के लिए 3 लेवल्स हैं जिसमें आप सीख सकते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है और बिल्कुल आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो महसूस करें या ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, आप कल्पना करें कि आप एक शीशा अपने हाथ में लिए हैं और मुंह खोलकर उस शीशे में हा का आवाज निकाल रहे हैं, कुछ इस तरह। जब आप ये हा की आवाज निकालते हैं हल्का सा मुंह खोलकर, तो आपका कंठ द्वार संकोचित होने लगता है, खास करके जब आप प्राण वायु को बाहर की ओर धकेल रहे हैं। हल्का सा आप अपनी नाभि को भी पीछे खींच रहे हैं। इसका फिर एक बार अभ्यास करें। जब आप सांस को बाहर फेंक रहे हैं हा की आवाज के साथ, तो 2 चीजें हुई। आपने कंठ द्वार यानी एपिग्लॉटिस उसको संकोचित किया और हल्का सा नाभि में भी आपका
आपने उसको भी पीछे की ओर कंट्रैक्ट किया, संकोचित किया। ये हुआ उज्जयी प्राणायाम रेचक में। रेचक यानी एक्सेलेशन में। शुरू में आप उज्जयी प्राणायाम केवल रेचक में कर सकते हैं। इसी चीज को दूसरे स्तर पर, सेकंड लेवल पे अगर हम लेके आते हैं, इसी विधि को हल्का सा मुंह खोलकर जबान को तालू पे लगा लें और सांस को वैसे ही बाहर फेंकें और भीतर खींचें, हा का आवाज करते हुए। तो अब इस तरह का आवाज आएगा सांस बाहर फेंकने पे। अब इसके अंदर दो चीजें हुई। आपका जबान तालू से लगा था, मुख यानी होंठ पूरे खुले हुए नहीं थे, लगभग थोड़े से बंद हो रहे थे। आपका कंठ द्वार और नाभि दोनों सिकुड़ रहे थे। जो हा की आवाज है वो बदल गई हॉ की आवाज में, जैसे समुद्र की आवाज होती है। इसी विधि से सांस को भीतर लेंगे हम, जबान को तालू से लगाएंगे, होठों को गोल घुमाएंगे और सांस को भीतर खींचेंगे इस तरह। इसमें आपने देखा कि आपकी गर्दन यानी एपिग्लॉटिस, कंठ द्वार संकुचित हो रहा है, नाभि का स्थान थोड़ा सा संकुचित हो रहा है और हॉ की आवाज भीतर आ रही है। इसी आवाज को हम समुद्र की आवाज यानी ओशनिक ब्रेथ भी बोलते हैं। अगर हम और अभ्यास करते हैं इस क्रिया का और इसमें पारंगत होने लगते हैं, तो हम इसी विधि को दोनों होंठ बंद करके दांतों को करीब लाकर भी कर सकते हैं। तब सांस लेने में इस तरह का आवाज आएगा। इसमें हमने होंठ को पास में ले आए हैं, दांत को हल्का सा बंद किया है और सांस छोड़ने पर इस तरह का आवाज आएगा। तो आप देख रहे हैं, जब हम मुख बंद करके जबान को तालू में लगाकर सांस को भीतर खींचते हैं, कंठ द्वार को संकोचित करके और बाहर छोड़ते हैं, तो जो विधि आती है वो है उज्जयी प्राणायाम की। इस विधि को आप नासिका द्वार से भी कर सकते हैं। एक बात और, इस विधि में शुरू में जब आप इसको कर रहे हैं तो इसकी आवाज तेज हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे इस विधि में पारंगत होते जाएंगे, एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, उसमें जो श्वास की आवाज आ रही है उसको धीमा करें, तो ये क्रिया ज़्यादा सूक्ष्म होगी, अधिक लाभदायक होगी। इस पूरी विधि का अभ्यास हमने एक निर्देशित विधि ऑडियो ट्रैक में आपके लिए निर्माण किया है। उसका आप अनुसरण कर सकते हैं और अपने प्रयोग में ला सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। उसको आप फॉलो करें, प्रयोग में लाएं। अगर इससे आपका फायदा होता है तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।